ಹಿರೇಮಠ के नटस्थल ब्रह्मा चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी जी, बेंगलोर विभूतिपुर मठ के डॉक्टर महंतलिंग शिवाचार्य स्वामी जी, देवी मठ के स्वामी जी, आज के इस पवित्र कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन के द्वारा उद्घाटन किए हुए, इससे पहले काशीपीठ के द्वारा उद्यम रत्न प्रशस्ति प्राप्त किए हुए पद्मश्री और अभी अभी धर्म भूषण प्रशस्ति प्राप्त किए हुए PRL समूह संस्थाओं के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकेश्वर दंपति, वास्तुतज्ञ परिवाराचार्य जी, दान चिंतामणि सुभाष ममाणी जी, कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे विद्वान डॉक्टर महंतैया जी, इस तेलंगाना वीरशैव महासम्मेलन का आयोजन किए हुए जगदेव हिरेमठ जी और आज के विविध पूजा समारंभ में तनो मन धन से सेवा की हुई हैदराबाद के नेती परिवार, कोट्रम्मा अग्गनूर बसवेश्वर, सज्जल पार्वतम्मा, सज्जल संध्या रानी, सज्जल काशीनाथ, सज्जल भुवनेश्वर, अकुला वीरेश, आकलू वीरेश, बसवराज आवटी, बेंगलुरु के सर्वमंगला बालनेत्र शास्त्री, और इस धर्म सभा में अपना नृत्य प्रस्तुत किए हुए सभी कलाकार बालिकाओं, विविध प्रांतों से उपस्थित समस्त सद्भक्तगण, शादनगर गुरुकुल के प्राध्यापक संगैया स्वामी और उनके समस्त विद्यार्थी और माताओं, बहुत दीर्घ काल से समारंभ चल रहा, समय बहुत होने पर भी आप सब लोग बहुत शांति से सहनता से बैठ करके वार्ता को सुन रहे। तेलुगु भाषा में बोलने वाले बहुत लोग इस सभा में बोले, दोन महाराज तीनों कन्नड़ में अपना धर्म संदेश दिए। हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोगों को जैसे संतोष होगा वैसे उन्होंने तेलुगु भाषा में अपना धर्म संदेश दिया। जब श्रीशैल पीठ का पीठाभिषेक हो रहा था, उस समय संपूर्ण तेलंगाना आंध्र भक्तों की इच्छा रही, हमको तेलुगु बोलने वाला जगत गुरु चाहिए। उस समय हमने लोगों को बताया, आपके तेलंगाना आंध्र प्रदेश में यदि उच्च विद्या विभूषित कोई होगा तो अवश्य कर सकते थे,
अभी वह अवस्था नहीं है। इसलिए आप अपने प्रदेश के बच्चों को 10-20 बच्चों को हमें दे दीजिए। अगले समय में पूरा तेलंगाना के महाराज सभी पीठों में हो सकते हैं, ऐसे हमने बोला था। लेकिन वो नहीं हो पाया। हमारे मन में वो खेद रहा। जब हम अपने उत्तराधिकारी का शोध करते रहे बहुत दिन से, हमारे मन में ये विचार बार बार आता रहा। इस बार तेलुगु बोलने वाले को ही करना चाहिए, ऐसे हमारे मन में था। केवल तेलुगु आने से भी नहीं चलता, मराठी भी आना चाहिए महाराष्ट्र लोगों के लिए। केवल मराठी आने से भी नहीं चलता, कर्नाटक के लोगों को कन्नड़ भी चाहिए। इधर उत्तर भारत के लोगों के लिए हिंदी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय में जाएंगे तो अंग्रेजी चाहिए। इन सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाला एक महाराज मिलेगा क्या, ऐसा हमारे सामने प्रश्न चिन्ह था। लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद रहा। आज आप लोगों के सामने घोषित उत्तराधिकारी के रूप में उपस्थित होकर विगत कई दिनों से श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर प्रवचन कर रहे। हमारा ये भी विचार था, हमारे ऐसे प्रवचन करने वाला भी चाहिए। वो सारे सद्गुण संपन्न महाराज आप लोगों को मिला है। इसलिए तेलंगाना आंध्र भक्तों के मन में जो खेद रहा, उसको आज दूर हो करके आप संतोष से तालियां बजा रहे हैं, ये हमको अत्यंत खुशी होती है। भविष्य काल में आप दोनों प्रदेश के भक्तगण जितना ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग करेंगे उतना आप लोगों को लाभ होगा, ऐसे हम आप लोगों को सूचना करते हैं। वैसे वीरशैव धर्म जो है वो विश्वव्यापी धर्म है। वीरशैव धर्म की आचरण करने वाले एक प्रदेश में सीमित नहीं, अनादि काल से भारत के सभी प्रांतों में कम ज्यादा संख्या में वीरशैव चलते आ रहे। इसलिए हम अनेक सभाओं में बताया है, वीरशैव की प्रादेशिक भाषा अलग अलग हो सकती है, थोड़ा आचार विचार में हेर फेर भी हो सकता है, वेशभूषा में भी बदल हो सकता है। अभी आप जब पंजाब जाएंगे, पंजाब में हमारा जो जंगम समाज है, वीर जो जंगम समाज है, वो सिखों के जैसे दाढ़ी भी रखते हैं, जटा भी बांधते हैं और ऊपर इष्टलिंग और रुद्राक्ष को भी डालते हैं। इसलिए पंजाबी वेशभूषा में भी हम वीरशैव को देखते हैं, हरियाणी वेशभूषा में भी हम वीरशैव को देखते हैं। अभी मई 13 तारीख की जो विश्व वीरशैव सम्मेलन जो रखा है, उसमें घूंघट डाले हुए, गले में इष्टलिंग धारण की हुई है, राजस्थान के हजारों महिला आपको देखने को मिल सकते हैं। इस समय इस प्रकार वीरशैव का वेशभूषा अलग अलग है।
उनके बोलने वाली भाषा भी अलग अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता एक है। सब लोग कपाल पर त्रिपुंड धारण करते हैं, गले में इष्टलिंग का धारणा करते हैं, पंचाक्षरी महामंत्र का जप करते हैं। इसलिए वीरशैव केवल भारत में भी नहीं, अनादिकाल से नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी वीरशैव की संख्या है। एक समय में विभीषण के प्रार्थना अनुसार जगत गुरु रेणुकाचार्य जी 3 करोड़ गुरुलोक धारण करके त्रिकोण लिंग स्थापना के लिए इतिहास में आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार अभी अभी इधर 10-20 सालों में रशिया से अनेक लोग जो शिवयोगी प्रेमी भक्तगण हैं, वो इष्टलिंग का धारणा करके वीरशैव का आचार विचार करे, सिद्धांत शिखामणि का पारायण भी कर रहे हैं। इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में और भारत के विभिन्न प्रांतों में वीरशैव की उपस्थिति अनादिकाल से है। इस धर्म की जब स्थापना हो रही थी, उस समय भगवान शिव ने अपने से प्रकट 5 शिवगणों को बताया, सर्वेषां हितकारकम्, संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए आप लोगों को धर्म की स्थापना करने के लिए भूलोक में जाना है। श्री वीरशैव धर्म का जो आचार विचार है, दीक्षा क्रम है, ये सब के लिए सुलभ है। किसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर दीक्षा नहीं दी जाती। शक्तिपातम समारोग्य दीक्षया योजयेदमो। किसी वर्ण का, किसी आश्रम का कोई भी भक्त होगा, यदि शिव के प्रति उनके मन में अनन्य भक्ति है, शरीर पर इष्टलिंग का धारणा करके पूजा करने की श्रद्धा रखता है, उसको जाति, भाषा, प्रदेश का विचार न करते हुए सबको देने के लिए भगवान शिव का आदेश शिवागमों में है। और ये जो इष्टलिंग का धारणा है, सभी आश्रम वासियों के लिए समान है। एक व्यक्ति को उपनयन संस्कार होता है, ब्रह्मचर्य अवस्था। उस उपनयन को गृहस्थ होते भी धारण कर सकता है, वानप्रस्थ होते भी धारण कर सकता है। जब किसी उपवीत व्यक्ति को, उपनयन संस्कार प्राप्त व्यक्ति को जब संन्यास होना पड़ता है, उस समय उसको अपने उपवीत को भी हटाना पड़ता है, उपवीत धारण नहीं करता। जितने भी अन्य धर्मों के जो सन्यासी है, वीरशैव को छोड़ करके किसी के गले में उपवीत आपको देखने को नहीं मिलता। अर्थात सन्यासी आश्रम में आपको उपवीत को छोड़ना पड़ता है। लेकिन दीक्षा में जो प्राप्त इष्टलिंग है, आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो भी आपके गले में लिंग रहेगा, गृहस्थ रहेंगे तब भी आपके गले में लिंग रहेगा, वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तभी आपके गले में लिंग रहेगा। हमारे जैसे सन्यासी अवस्था में जाने पर भी लिंग अवश्य रहता है।
इसलिए किसी आश्रम विशेष होने पर भी लिंग जाता नहीं, बदलता नहीं, ऐसा श्रेष्ठ सिद्धांत जो है लिंग दीक्षा का सिद्धांत है। आपको आश्चर्य होगा, राजस्थान में एक सन्यासी शंकराचार्य पिछले बार चातुर्मास में अपने एक शिष्य को हमारे पास भेजा था। इष्टलिंग की पूजा सन्यासी को भी करने के लिए विधान है। इसलिए चातुर्मास में मैं इष्टलिंग की पूजा करना चाहता हूं। मैं बहुत वयोवृद्ध हो गया हूं, मैं इधर उधर जा नहीं सकता। मेरे तरफ से आप प्रार्थना लेकर के काशी जगतगुरु के पास जाकर उनसे इष्टलिंग लीजिए और फोन के माध्यम से मुझे मंत्र का उपदेश दिला दीजिए, उन्होंने कहा। हम उस समय गदग नगर में रहे। उसी समय उनको अच्छा शिवलिंग तैयार करके उसका विधिवत संस्कार करके आए हुए व्यक्ति के हाथ में लिंग दे करके उसको व्हाट्सएप के द्वारा महाराज जी को दिखाते हुए हमने मंत्र का उपदेश दिया था। मंत्र तंत्र ज्ञान का भी उपयोग करके हम लोग दूरस्थ व्यक्ति को भी लिंग प्रदान किए हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है, आश्रम कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, देश भाषा कुछ भी हो सकता है, सबको लिंग पूजा करके शिवयोग के द्वारा शिव सायुज्य प्राप्त करने का अधिकार मानव मात्र के लिए जगतगुरु पंचाचार्यों ने दिया है। उसी भगवान का आदेश स्मरण करते हुए हम अपने समय में जितना हो सके उतना अन्य प्रांतों में हम लोगों ने धर्म प्रचार दौरा किया। हम लोग केरल में गए थे। कोट्टायम में बहुत बड़ा वीर शैव का सम्मेलन हुआ, पहली बार 2 लाख वीर शैव एक स्टेडियम में आए थे। 2 लाख वीर शैव। केरला में 25 लाख वीर शैव है। उस सभा में अखिल भारत वीर शैव महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामनूर शिवशंकर अप्पा भी थे। काशी, श्रीशैल और उज्जैन 3 जगतगुरु रहे और अनेक शिवाचार्य विरक्त स्वामी जी भी रहे। सिद्धांत शिखामणि को मलयालम भाषा में अनुवाद करके उसका उद्घाटन समारोह रखा था। 1 घंटे में सभी ग्रंथ बिक गए, फिर भी कम पड़े। उसके बाद उन लोगों की उत्कट इच्छा होगी, हम लोगों को दीक्षा होनी चाहिए। तब हमारे मुकेश स्वामी जी को, विभूत स्वामी जी को और अनेक शिवाचार्यों को ले जा करके 2 बार 3 बार कार्यक्रम करके वहां के लोगों को एक अच्छा ढंग से संस्कार हम लोगों ने किया। उसका फलस्वरूप केरल के भक्तगण केरल सरकार के द्वारा आधा एकड़ जमीन लेकर के जंगमवाड़ी मठ की स्थापना किया है और जगतगुरु विश्वानंद की मूर्ति भी स्थापना करके पूजा कर रहे हैं। हमको आमंत्रण है, कोरोना कारण नहीं हो जा पाए। अब तो कोरोना समाप्ति है,
इसके बाद हमारे नए जगत गुरु को शिवाचार्य को लेकर के एक बार केरला का भी हम दौरा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य इतना है, शिवभक्ति करने वाले तथापि शिव के ऊपर अनन्य भक्ति करने वाला जो भक्त है उसको हम लोग वीरशैव कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2020 में जब यहाँ ग्रंथ लोकार्पण करने के लिए आए थे, उस समय उन्होंने वीरशैव की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से बताया था। विरोध रहितम शैवम वीरशैवम विदुर्बुधाः। अतः किसी व्यक्ति के साथ, किसी धर्मावलंबियों के साथ कभी विरोध न करने वाला जो शिवभक्त है उसको वीरशैव कहा जाता है। जो किसी के साथ वैर नहीं करता उसको सब लोग प्रेम करते हैं। श्री वीरशैव धर्म सभी प्रदेश में, विदेश में भी व्याप्त है। श्री 13 तारीख को जो विश्व वीर सम्मेलन जो करने जा रहे हैं,